अब देखिए न्यूज़ 100। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना के आतंकियों से मुठभेड़। कंडी इलाके में एक घर में 2 में से 3 आतंकी छिपे होने की खबर है। आतंकियों के खिलाफ सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील किया। जम्मू कश्मीर के सांबा और हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने फिर शुरू की फायरिंग। रात 3 बजे से हो रही है गोलीबारी। कुरुक्षेत्र के अंटीहरी गांव में शहीद मनदीप को अंतिम विदाई। हजारों लोग नम आंखों से दे रहे हैं श्रद्धांजलि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी शहीद मनदीप को दी श्रद्धांजलि। शहीद मनदीप का गांव नहीं मनाएगा दिवाली का त्योहार। गांव में श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसमूह। बीएसएफ के हेड कांस्टेबल नितिन सुभाष शहीद को सलामी। कुपवाड़ा के माचल सेक्टर में हुए थे शहीद। जम्मू कश्मीर के केरन सेक्टर में सेना ने तबाह की पाकिस्तान रेंजर्स की 4 चौकियां। कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। इस बार भारत चीन बॉर्डर पर दिवाली मना रहे हैं पीएम मोदी। हिमाचल के किन्नौर में आईटीबीपी के जवानों से की मुलाकात। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। कहा आज की दिवाली सेना के पराक्रम को समर्पित। मन की बात के 25वें एपिसोड में बोले पीएम मोदी, विविधता में एकता ही देश की ताकत। एकता को मजबूत बनाना हर पीढ़ी का दायित्व। पीएम ने कहा सिर्फ अपने घर में नहीं बल्कि आसपास भी रखे सफाई। सिक्किम के बाद हिमाचल भी खुले में शौच से पूरी तरह मुक्त। पीएम ने की हरियाणा की तारीफ। राज्य के 8 जिले केरोसिन से मुक्त हुए। जल्द ही पूरे प्रदेश को केरोसिन मुक्त बनाने की योजना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल ने पीएम मोदी को लिखा खत। कहा अपने काम से सैनिकों को दिलाए भरोसा। पहले 1 रैंक 1 पेंशन में बताई खामियां। पूर्व सैनिकों के लिए स्लैब आधारित दिव्यांगता पेंशन का प्रस्ताव टला। रक्षा मंत्रालय ने कहा कमेटी की रिपोर्ट आने तक पुराना फॉर्मूला जारी। 1 नवंबर को अमृतसर में स्वर्ण मंदिर जयंती समारोह मनाया जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी होंगे शामिल। लाहौर में बलूचिस्तान के लोगों का प्रदर्शन। 26 जुलाई को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने किया था बलूच युवक का अपहरण। रिहाई की मांग। 200 नए लड़ाकू जेट खरीदेगा भारत। मेक इन इंडिया के तहत भारत की ही किसी कंपनी के साथ मिलकर बनाने होंगे ये विमान। भारत और चीन के एनएसए अगले हफ्ते करेंगे मुलाकात। एनएसजी और मसूद अजहर के मुद्दे पर होगी बातचीत। नवाज ने पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री परवेज राशिद को हटाया। सेना और सरकार के बीच टकराव की खबरें लीक होने पर हुई कार्रवाई। दिवाली पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अलर्ट। बीते 2 साल के मुकाबले इस बार और ज्यादा हो सकता है प्रदूषण। दिल्ली के चिड़ियाघर में पिछले 24 घंटे में किसी पक्षी की बर्ड फ्लू से नहीं हुई मौत। आम लोगों के लिए अब भी रखा गया है बंद। इस बार शक्ति स्थल पर नहीं मनाई जाएगी इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि। बर्ड फ्लू की वजह से किया गया है बंद। दिल्ली में इंदिरा गांधी की समाधि शक्ति स्थल से 4 कौवे के कंकाल मिले हैं। बर्ड फ्लू से मौत की आशंका है। दिल्ली के डार्क स्पॉट को रोशन करने की तैयारी। 7,500 एलईडी बल्ब और ट्यूबलाइट्स लगाए जाएंगे। शीना बोरा मर्डर केस में सीएम देवेंद्र फडणवीस का खुलासा। कहा तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने किया गुमराह। पीटर मुखर्जी को बताया था निर्दोष। मुंबई में बोली बलोच एक्टिविस्ट नायल कादरी। पीएम मोदी के बलूचिस्तान का जिक्र करने से आंदोलन को मिली नहीं ताकत। मुंबई में बेस्ट ने पिछले 1 साल में 916 लोगों को नौकरी से निकाला है। काम में लापरवाही का आरोप। लखनऊ में कार्यक्रम के बाद दिखा अखिलेश का अलग अंदाज। आगरा एक्सप्रेसवे पर खुद दौड़ाई कार। रास्ते में मजदूरों के साथ खिंचवाई फोटो। यूपी के शाहजहांपुर में पृथ्वी संस्था ने किया उल्लू पूजन। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी कुनबे बिखरने से बचाए जाने के लिए किया गया यह पूजन। यूपी के इटावा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पोस्ट में समाजवादी पार्टी के झंडे का रंग नहीं, ना ही किसी नेता की तस्वीर। निवेदक अक्षय यादव। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिवाली के मौके पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। शहर के मुख्य बाजार ड्रोन की वजह से सुरक्षित माने जा रहे हैं। हरियाणा के हिसार को मिला प्रेस फोटोग्राफर क्लब। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने किया उद्घाटन। बिहार में महागठबंधन में बढ़ती दूरी को कम करने की कोशिश हो रही है। सीएम नीतीश के साथ लालू और डिप्टी सीएम तेजस्वी की बैठक। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रुस्तम सिंह ने गनर से उठवाए जूते। भीड़ में सत्यदेव कटारे को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे मंत्री। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल का सिद्धू पर हमला। कहा ठेले पर बिकने वाली सब्जी की तरह हो गए हैं सिद्धू। चुनाव में किसके साथ जाएंगे कोई नहीं जानता। पंजाब के लिए बीजेपी दिसंबर में करेगी अपने उम्मीदवारों का ऐलान। प्रदेश अध्यक्ष विजय सांपला ने दी जानकारी। टीकमगढ़ जिला अस्पताल में 2.5 महीने की बच्ची की महिला तांत्रिक ने की झाड़ फूंक। तमाशबीन बना रहा अस्पताल का स्टाफ।
झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा बल के जवान संतोष सिंह की गोली लगने से मौत, खुदकुशी या हादसे पर सस्पेंस। बिहार के दरभंगा में प्रदर्शन कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवर और टेक्नीशियन ने सिविल सर्जन को बनाया बंधक, दफ्तर पर लगाया ताला। हरियाणा के फतेहाबाद में हड़ताल पर गए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों पर बड़ी कार्रवाई, 69 कर्मचारी बर्खास्त कर दिए गए। मथुरा में टोल बूथ के सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई आरएलडी विधायक पूर्ण प्रकाश की गुंडागर्दी, पहचान पत्र मांगा तो कर्मचारी से की मारपीट। एमपी के टीकमगढ़ में लूटपाट की शिकायत करने गए युवक की थाने में पिटाई, पुलिस वालों ने जबरन लिखवाए माफीनामा। अहमदाबाद में दिवाली से पहले 5000 किलो मिलावटी मिठाई जब्त की गई है, कई दुकानें भी सील की गई हैं। यूपी में बागपत में गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या, बोरी में बंद कर नहर में फेंका शव। मेरठ में दवा कारोबारी के घर लूट, दिवाली की मिठाई देने के बहाने घर में घुसे बदमाश कैश और ज्वेलरी लूट कर हुए फरार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग लड़की से रेप, पड़ोस में रहने वाले युवक पर आरोप, परिवार वालों की शिकायत पर आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में रेप के बाद नाबालिग की हत्या, अर्धनग्न हालत में कब्रिस्तान के पास फेंका शव, तेजाब से जला हुआ था चेहरा। मध्य प्रदेश के भिंड में एटीएम तोड़कर चोरी की कोशिश नाकाम, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बदमाशों की तस्वीर। रायपुर में डकैती की वारदात नाकाम, बैंक लूटने पहुंचे 2 बदमाश गिरफ्तार, 4 देसी कट्टों के साथ 16 गोली और चाकू भी बरामद। यूपी के रामपुर में तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करोड़ों में है खाल की कीमत। पटना के फतुहा में 4000 बोतल विदेशी शराब जब्त की गई, इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहा था शराब का धंधा, शराब माफिया फरार। यूपी के मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर खुदकुशी की, ससुराल वालों पर 4 लाख रुपए दहेज मांगने का लगाया आरोप, किस तंज। राजस्थान के धौलपुर में बेटी को जन्म देने के बाद ससुराल वालों ने बहू को घर से निकाला, मारपीट का भी आरोप, पीड़ित ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। मध्य प्रदेश के भिंड में नशे में धुत ऑटो चालक को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, बाइक से टक्कर के बाद ऑटो चालक की पिटाई। मध्य प्रदेश के सीरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा की हत्या कर दी गई, लड़की को बचाने आए बस कंडक्टर को भी आरोपी ने मारा चाकू, घटना के विरोध में लोगों ने किया चक्का जाम। दीपावली पर जी न्यूज का हमारे सैनिक हमारी दिवाली अभियान मुहिम को पूरे देश से मिल रहा है समर्थन, देश भर से लोगों ने दी सैनिकों को शुभकामनाएं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने देश के जवानों को भेजा दिवाली पर संदेश, देशवासियों से भी की सैनिकों के परिवार के साथ दिवाली मनाने की अपील। अमृतसर में दिवाली की रौनक, खूबसूरत रोशनी से सज गया है स्वर्ण मंदिर। दिवाली पर उजाले में नहाया दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर, रोशनी से हुआ जगमग। तिरुवनंतपुरम में अनोखे अंदाज में दीपावली, सर्कस कलाकारों ने दीयों के साथ किया परफॉर्म। वाघा बॉर्डर पर संतों ने सैनिकों के साथ मनाई दिवाली, सभी धर्मों के संत हुए शामिल। इलाहाबाद में खिलाड़ियों ने सैनिकों को समर्पित की दिवाली, जांबाजों के नाम स्टेडियम में जलाए गए हजारों दिए। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ के जवानों ने मनाई दिवाली, स्थानीय सांसद ने भेजे 500 किलो मिठाई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में नाबाग फायरिंग के बीच लोग मना रहे हैं दिवाली, कहा शहीदों के लिए समर्पित है ये दिवाली। ऋषिकेश में अमेरिका के आज स्कूल से पहुंचे बच्चों ने मानसिक रूप से कमजोर बच्चों के साथ मनाई दिवाली। जमशेदपुर में दिवाली पर याद किए गए अमर जवान, शहीद स्मारक पर सीएम ने दीप जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। तमिलनाडु के एआईएडीएमके कार्यकर्ता नहीं मनाएंगे दिवाली, जयललिता की खराब सेहत की वजह से किया ये फैसला। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में पहली बार दिवाली का जश्न, रोशनी से जगमगाया यूएन हेडक्वार्टर इमारत पर लिखी हैप्पी दिवाली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पटाखा बाजार में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। पंजाब के बठिंडा में पटाखे की 3 दुकानों में आग, 2 बाइक और 1 कार भी चपेट में आ गई। मुंबई के भायखला में प्रिंटिंग प्रेस में आग लग गई है, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। दिवाली पर अहमदाबाद में जानलेवा परंपरा, सवार कुंडला शहर में एक दूसरे पर पटाखों से हमला। अब दिव्यांगों को भी मिल सकेगा ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन पास करना होगा स्पेशल ड्राइविंग टेस्ट। दिवाली के मौके पर आज होगी विशेष मोड ट्रेडिंग, आज शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक खुलेंगे बाजार। एयर इंडिया की मैगजीन में जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद पर विवादास्पद जानकारी, विरोध के बाद एयर इंडिया ने मांगी माफी। सेंट्रल इटली में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.6 की तीव्रता। पाकिस्तान के कराची में शिया समुदाय की धार्मिक मजलिस पर हमला, बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग, 4 लोगों की मौत। इराक की राजधानी बगदाद में शियाओं के जुलूस पर एक आत्मघाती हमला, 2 लोगों की मौत, 13 घायल, आईएसआईएस ने ली है जिम्मेदारी। सीरिया में अलेप्पो में सेना और आईएसआईएस के बीच जंग के बाद का वीडियो जारी हुआ है, गलियों में पड़े दिखे शव, खंडर में बदल गया है पूरा इलाका। मारियानो राजोय के दोबारा स्पेन का प्रधानमंत्री बनाए जाने का विरोध, संसद के बाहर हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। मिस्र में बाढ़ में 25 लोगों की मौत की खबर है, कई घर और दुकानें तबाह। कजाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनना शुरू, इस प्लांट के 3600 मेगावाट बिजली पैदा होगी।
फिल्म है दिल है मुश्किल को प्रमोट करने के लिए मुंबई के एक सिनेमा घर में पहुंचे रणबीर और अनुष्का फैंस के साथ मनाई दिवाली। शिवा के प्रमोशन के लिए मुंबई के एक मॉल में पहुंचे अजय देवगन फैंस को दी दिवाली की शुभकामना। श्रद्धा कपूर से लिंकअप की अफवाहों से नाराज हुए फरहान अख्तर। नवंबर में रिलीज होगी फरहान श्रद्धा की फिल्म रोहन 2। बिग बी अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान खास दिवाली पार्टी की तैयारियों में जुट गए हैं। इको फ्रेंडली दिवाली के हिमायती हैं वैसे अमिताभ बच्चन। फिल्म चंदा मामा दूर के एस्ट्रोनॉट के रोल में दिखेंगे सुशांत सिंह राजपूत। फिल्म में सुशांत और नवाजुद्दीन लीड रोल में। बॉलीवुड की दबंग गर्ल सोनाक्षी ने फिट फिगर के राज से पर्दा उठा लिया है। जंक फूड को बताया मोटापे की वजह, वर्कआउट को बताया फिटनेस का राज। सलमान खान की रिमूव्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर की जल्द होगी मुंबई में वापसी। वीजा एक्सपायर होने की वजह से लूलिया को जाना पड़ा था रोमानी।